चलिए, भिन्न हो गया, सम भिन्न हो गया, विषम भिन्न हो गया, उसके बाद संयुक्त भिन्न हो गया, उसके बाद उचित भिन्न हो गया। और एक और चीज क्या पढ़े, संख्या के मान अंश और हर में अगर सेम संख्या से गुना या भागा करे तो संख्या के भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, सरलतम भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप। एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, इसको बताएंगे। 36 बट्टे क्या है, 44 है। इस संख्या को जो है किस प्रकार से, इसको फॉर्म में लिखिए, 2 गुना 2 गुना 2, 9 चौके 36, 3 गुना 3 लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। दूसरा देखिएगा 44 है, यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 11 है ना। इसका अगर सरलतम रूप में बोला जाए लिखने के लिए तो क्या होगा, यहां देखिए, यहां देखने से क्या लग रहा है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2 खत्म, ऊपर क्या बचा, 3 गुना 3 कितना 9, और ये क्या हुआ, नीचे कितना बचा 11। तो ये इस संख्या का, ये 36/44 का क्या हुआ, सरलतम रूप हुआ। क्या हुआ, सरलतम रूप हुआ, मतलब छोटा रूप हुआ। ये देखिए, जैसे कि क्वेश्चन एक और बोलिए, 24/45 था, 24 क्या है 45, 3 8 24, और यहां 3 का 3, 15 तिया 45, यानी कि 8/15। ये संख्या क्या हुआ, सरलतम रूप हुआ। इससे अगर आगे नहीं कटेगा। आया समझ में, सरलतम रूप का मतलब क्या हुआ, ये बात समझ में आया, छोटा रूप लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग है, संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। विषम भिन्न में बदलना। संयुक्त भिन्न है, उसको किसमें बदलेंगे, विषम भिन्न में बदलेंगे, कोई दिक्कत। तो यहां देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसको छोटा छोटा पॉइंट याद रखिएगा। 3.4 बट्टे क्या है 8 है, इसको किसमें बदलना है, विषम भिन्न। अब विषम भिन्न किसको कहते हैं, अंश क्या हो, छोटा हो बड़ा हो, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तो ये संयुक्त भिन्न को सिंपल सा जब भिन्न में बदलते हैं नॉर्मल, उसी वो किसमें बदलाता है, विषम भिन्न में ही बदलाता है। इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं, 3 को 8 से गुना करते हैं, यानी 3 गुना 8 हुआ, करते हैं, और क्या करते हैं उसके बाद जोड़ देते हैं +4, और नीचे कितना है 8 है तो 8 लिख देते हैं। तो 3 8 24 + 4 बटे 8, 24 4 28/8। बताइए क्या ये 28 विषम भिन्न है, सम क्या है, अंश क्या है बड़ा और हर क्या है छोटा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। आया समझ में। एक और क्वेश्चन बताइए। अब देखिए, एक काम कर, उल्टा करते हैं, 17 को मतलब 2, यानी कि अभी क्या है, सम भिन्न विषम भिन्न या संयुक्त भिन्न, कौन सा भिन्न है ये, विषम भिन्न। इसको संयुक्त भिन्न में बदलिए, इसको बोलेंगे संयुक्त भिन्न बदलने। कैसे होगा, सिंपल है। यहां देखिए, कोई कॉपी 2 8 16, हाँ 8 पूर्णांक 1/2, सिंपल है ना। 2 8 16 + 1 17। सम भिन्न को संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना हो, या विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, हो जाएगा, होगा ना। ये तरीका है बदलने का। चलिए ये कॉपी कर लीजिए। अब चलिए, अब हम पढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट टॉपिक है भिन्न की तुलना। चैप्टर में जो है ना लास्ट टॉपिक है, क्या लिखिएगा इसमें, भिन्न की तुलना। की तुलना, ये लास्ट टॉपिक है। पिछला जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अब ये लास्ट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। पहला, भिन्न की तुलना में एक पहला हेडिंग, पहला स्टार लगाइएगा, 3 स्टार लगेगा इसमें। जब अंश क्या हो, समान हो, जब अंश समान हो। इसमें आप चाहिए तो एक 4 5 10 5 15 को स्टार लगा लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन 15 से 20 क्वेश्चन इस टॉपिक पे पूछा हुआ है, इसलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छा से ध्यान से देखिएगा। इसको जब क्या बोल रहे हैं, अंश समान हो तो क्या होगा, लिखिएगा इसमें। जब अंश समान हो तो लिखिएगा, सबसे छोटा छोटी हर वाला भिन्न क्या होगा,
सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा होगा, सब होगा। ध्यान से देखिए इधर, हमने क्या बोला, जब अंश समान हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं 3/5, 4/6, सॉरी 3/6, 3/9, 3/8। ये एग्जाम्पल है, इसमें बताना है जो कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। या फिर इसको इस प्रकार से देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसको आरोही क्रम में बदलिए और इसको अवरोही क्रम में बदलिए। लिखना बंद कीजिए, इसको आरोही क्रम में लिखने बोलेगा और अवरोही क्रम में लिखने बोलेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से इसको हम लिखेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, आरोही क्रम में बदलेंगे और अवरोही क्रम में बोला जाए। या फिर बताइए इस भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन है और सबसे बड़ा भिन्न कौन है, यही बोलेगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा। तो इसमें देखिए पहला केस हम क्या बोले, जब अंश क्या हो, समान हो। तो इसे बताइए क्या अंश समान है? यस सर। अंश कौन है, ऊपर वाला क्या है, 3, क्या है 3, क्या समान है ये? यस सर। हाँ, यदि अगर समान है तो ये इसका अब जो है सबसे छोटा हर वाला भिन्न। बताइए इसमें जो सबसे छोटा हर किसका है? 3/5। 3/5। सबसे छोटा हर वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। यानी कि अगर इसमें इस भिन्न में सबसे बड़ा बोला जाए तो कौन होगा? 3/5। ये क्या हो गया? सबसे बड़ा। सर सब में बराबरे है, यहां 9 है तो ये ना होना चाहिए, नहीं होता है, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे। ठीक है, बस अब आपको ध्यान क्या रखना है, लिखना बंद कीजिए। ध्यान क्या रखना है, जो यहां पे सब जब अंश समान हो तो सबसे छोटा हर वाला भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। कंडीशन ये है अंश होना चाहिए समान, अंश क्या होना चाहिए? समान। अच्छा, जब अगर आप सबसे बड़ा बता दे तो सबसे छोटा भिन्न बताइए कौन होगा? 3/9। क्या होगा? 3/9 क्या होगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा। ये बात समझ में आया? ये बात समझ में आया? यस सर। ये हुआ सबसे बड़ा और ये हुआ सबसे छोटा। कैसे? क्योंकि अंश क्या है? समान है। अंश क्या है? समान है। तो ये सबसे बड़ा भिन्न ये, सबसे छोटा भिन्न ये। अच्छा, इसको बोलेगा आरोही क्रम में बदलने के लिए। तो आरोही क्रम में क्या होगा? आरोही का मतलब क्या होता है? पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन? आरोही क्रम में सबसे छोटा कौन है? तो ये हो जाएगा क्या? आरोही क्रम। लिख देते हैं आरोही, आरोही क्रम में बोला जाए तो ये क्या होगा? सबसे पहले 3/9, फिर 3/8, फिर 3/6 और फिर क्या होगा? 3/5। बोलिए कोई दिक्कत? आरोही क्रम में कोई दिक्कत? सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। भिन्न की तुलना 3 कंडीशन आता है, या तो अंश समान होता है, या तो हर समान होता है, या दोनों में से कोई समान नहीं होता है। पहला केस हमने क्या बताया? जब अंश क्या हो? समान हो, सबसे छोटा हर वाला भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा हर देखते हैं, इसमें क्या है? अंश समान है, सबसे छोटा हर किसका है? 5 है। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? 3 हो जाए। कोई दिक्कत आया समझ में? इस चीज को आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आरोही क्रम में बोलना है तो सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा। इतनी बात समझ में आई? चलिए केस 2, दूसरा केस, जब हर समान हो सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न, अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा भिन्न होगा। कोई दिक्कत?
सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3/6, 5/6, 9/6, 7/6। हमने क्या बोला? जब हर क्या हो? समान हो। बताइए इस भिन्न में क्या हर समान है? यस सर, इस भिन्न में क्या है? हर समान है। यस तो अब देखेंगे क्या सबसे बड़ा अंश वाला भिन्न क्या होगा? सबसे बड़ा भिन्न होगा। बताइए अंश किसका सबसे बड़ा है? 9/6 का। ये अंश क्या है? सबसे बड़ा है। अंश क्या है? बड़ा है। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा? सबसे बड़ा। कोई दिक्कत? अब उसी प्रकार से बता दिए सबसे छोटा कौन होगा? 3/6। ये क्या होगा? सबसे छोटा। आया समझ में? ये होगा सबसे बड़ा और ये क्या होगा? सबसे छोटा। कोई दिक्कत? आया समझ में? अब इसी को बोलेगा क्या? आरोही क्रम। आरोही क्रम में लिखिए तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? आरोही। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे छोटा होगा ना 3/6। फिर क्या होगा? 5/6, फिर 7/6, फिर 9/6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आया समझ में? कॉपी कर ली जल्दी से इसको। चलिए हम टॉपिक पढ़ रहे थे भिन्न की तुलना। ये क्या लिखा हुआ है? तुलन। तो इसको लिख दीजिए तुलना। ठीक है, तो भिन्न की तुलना में हम दो टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला, जब क्या हो? अंश समान हो। जब अंश समान हो तो क्या होता है? छोटा हर वाला भिन्न क्या होता है? सबसे बड़ा भिन्न होता है। और जब हर समान हो तो सबसे बड़ा हर अंश वाला भिन्न सबसे बड़ा होता है। अब हम क्या लेंगे? जब दोनों असमान हो। तीसरा स्टेप क्या है? जब दोनों असमान हो। जब अंश तथा हर असमान हो। जब अंश तथा हर क्या हो? असमान हो। दोनों अलग अलग हो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, यहां ध्यान दीजिए। 1/2, 3/4। एग्जांपल देखिए 1/2, 3/4 और 5/6। ये क्वेश्चन है। मुझे बताना है इस भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा और सबसे छोटा भिन्न कौन होगा। यही है ना बताना। तो इसको समझाने के लिए हम 3 स्टेप में इसको कंप्लीट करेंगे। देखिएगा स्टेप 1। स्टेप क्या है? 1। क्या है? स्टेप 1 कहता है क्या? हर का क्या लेंगे? एलसीएम। ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं, इसी तरह से आपको भी करना होगा। डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, यहां पे सबसे पहला क्या करना होगा? हरों का एलसीएम। यहां तक कि अगर आप पचमा में आ गए तो इससे पहले बहुत बार बताया भी गया होगा जो किस प्रकार से बड़ा छोटा भिन्न को करते हैं। ठीक है, जब अंश और हर क्या हो? असमान हो। तो यहां पे कर रहा है हर का एलसीएम। यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 6 है। तो बताइए 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? चेक करते हैं। यहां से हटाइए इसको। 2 हुआ, 4 हुआ और 6 हुआ। ठीक है ना? 2 और 4 और 6 का 2 से 1, 2, 3। अब नहीं कटेगा ना। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो यहां पे हरों का एलसीएम कितना आया? 12। पहला स्टेप क्या हुआ? स्टेप 1 में क्या लिखे? हर का एलसीएम। स्टेप नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। स्टेप 2। अब क्या करेंगे? इस 12 में इस हर से भागा देंगे। स्टेप 2 में देखिएगा, ये 12 है और ये क्या है? 2 है। तो 12/2। आंसर कितना होगा इसका? 12/2 क्या होगा? 6 कोमा। अब क्या है? 3/4। देखिए ये 12 दिए, यही से आया ना ये 12। ये 12 यहां लिखे और इसका एलसीएम कितना है? 4। तो 4 से क्या देंगे? भागा। कितना आएगा? 4 तिया 12। आंसर 3। कोई दिक्कत? अब फिर एक तीसरा, ये दिए 12 और इसका भागा किससे करेंगे? 6 से। ये क्या हो गया? 6। 6 दूना 12। आंसर कितना? 2। ये स्टेप नंबर 2 था। पहले क्या आया? 6, फिर आया 3, फिर आया 2।
स्टेप नंबर 2 था। तीसरा स्टेप, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करेंगे, ये 1/2 को 6/6 से गुना करेंगे। 1/2 है, बड़ा किससे गुना करेंगे, 6/6। कहां से आया ये 6, ये 6 कहां से आया, यहां देखिए ये 6 कहां से आया, पहले एलसीएम लिए किसका, हर का, अब हर का ना प्रत्येक हर में भागा दिए, ये कितना आया 6। अब क्या किए, 1/2 को 6/6 से गुना भागा किए, ठीक है। अब ये जो गुना की, क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा क्या, सेम संख्या से गुना या भागा करते हैं तो नहीं ना पड़ेगा, सेम ही आएगा। इसका हम निकालेंगे, फायदा उठाएंगे। यहां देखिए 6 गुना कितना हुआ 6, और 6 गुना 2 कितना हुआ 12। ये कौन सा स्टेप था, स्टेप 3। 1/2 को 6/6 से गुना किए। दूसरा ऑप्शन क्या था, 3/4। इस बार क्या करेंगे, 3/4 को किससे गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे, 3/3 से गुना 3/3 बराबर कितना आएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12। इस बार क्या बचा, 5/6। तो ये 5/6 को किससे गुना करेंगे, 2 से गुना 2/2 कितना होगा, 5 दूना 10, 6 दूना 12। मुझे एक बात बताइए, अब क्या बना भिन्न, 6/12, 9/12 और 10/12। क्या इसमें हर समान है, हमेशा हम अगर धुन क्या है भिन्न का अलग अलग होगा तो हम कोशिश क्या करेंगे, हर को समान करने का, हर को समान करने का कोशिश करेंगे। और यहां पे हर क्या हो गया, समान हो गया। अब जिसका अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ा होगा, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा, 10/12। ये क्या हो गया, 10/12 क्या हो गया, सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा ये भिन्न हुआ 10/12, तो यही न है 5/6, तो ये सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये भिन्न क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। क्यों, क्योंकि 10/12 क्या है, बड़ा। समझ में आया बात को। उसी प्रकार से यहां 9/12 क्या हो जाएगा, उससे छोटा होगा ना, और सबसे छोटा क्या होगा, 6/12। अगर इसको आरोही क्रम बदले तो ऐसे हो जाएगा। मेरा आंसर इसको देखना है, इसको तो ये पैटर्न है हर को समान के, लेकिन बड़ा छोटा तो इसमें देखना है ना। फाइनली हमको किसमें देखना है, इसमें देखना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर ये इतना लंबा चौड़ा, ये नवोदय का एग्जाम दे रहे, इतना लंबा चौड़ा कौन करने जाएगा, है ना, इतना कौन करने जाएगा, इतना अतिक्रम कुछ नहीं करना है, अब छोड़ दो। यहां देखो क्वेश्चन है ना, देखो एक लाइन में कैसे बनता है। ये क्या है ऑप्शन, पहले क्या है 1/2, फिर क्या है 3/4, फिर क्या है 5/6। इतना में ही बन जाएगा, बड़ा छोटा जो है इतना में ही बनेगा। इधर ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं इसको। ये इतना करने की जरूरत नहीं है, हमको क्या अंततः क्या खोजना है, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, आरोही क्रम में अवरोही क्रम में, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये प्रोसेस से नहीं, हम इसको क्या करेंगे, दशमलव में बदल देंगे। किसमें, दशमलव में। सिंपल सी है, चेक कीजिएगा। और दशमलव में बदलने के बाद आपको पता चल जाएगा कौन भिन्न क्या है, सबसे बड़ा है ना। यानी कि ये जो है आपका मेथड, ये था मेथड 1 और ये है मेथड 2। मेथड 2 क्या करते हैं, सिंपल सी ध्यान से देखिएगा। इधर 1/2 है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, 2 को 1 से भागा देंगे, 2 पंचे 10। सर ये 0.5 कहां से लाए, सिंपल सी है, आप लोग गुना करके देखिएगा। ये 1/2 है ना, 1/2 है, इसको हम क्या करेंगे, भागा देंगे, यानी 2 बाहर 1 इधर अंदर, ऐसे होता है, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, जो भी नीचे है उसको बाहर लिखते हैं, हम बताए हुए पिछले क्लास में। अब यहां पे भागाने लेंगे, क्या लेंगे, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, यहां क्या उतारेंगे 10 होगा ना, 2 पंचे 10, ठीक है, ये कटम। तो ये 0.5 हम डायरेक्ट लिख दिए। ये आपको करने की जरूरत, ये मन में ही करना है, यहां पे नहीं लगा भागा तो 0 होगा, 2 पंचे 10। अब इसको 3/4 को बदलिए दशमलव में, तो उसी प्रकार से देंगे, 4 देंगे और 3 देंगे, तो 4 7 क्या हो जाएगा 28 होगा ना, ये हो जाए 0.7 होगा कि नहीं होगा। यहां पे देखिए 6/5 है तो क्या होगा, 6 8 48, ये 5 है तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, नहीं लगेगा भागा तो पॉइंट देंगे, तो 0.50 हो जाएगा, 6 8 48, ये हो जाएगा 0.8। बोलिए अब बताइए
0.5 बड़ा, 0.7 बड़ा या 0.8 बड़ा? तो सबसे बड़ा क्या होगा? 0.5/6। उससे बड़ा कौन होगा? 3/4। तो ये हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ये। तो देख रहे हैं ना, ये जो है भिन्न में इतना करने पूरा बोर्ड भर गया और ये आंसर मेरा कहां था? चुका इसमें। तो ये तरीका आपको सिर्फ ये आना चाहिए जो दशमलव में बदलने के लिए क्विक आना चाहिए। ये जरूरी नहीं हमको 3 अंक 4 अंक तक भरेंगे। अगर देख रहे हैं 1 अंक में डिफरेंस आ रहा है ना, तो बस 1 अंक ही करेंगे, ज्यादा अंक करने की जरूरत नहीं है। ये भी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिखाना था, हमने सिखा दिया। बचपन में इस तरह से सिखाया था, आपने देखा होगा, इस प्रकार से बनाया होगा। लेकिन अब जो है ना, आपको स्मार्ट वर्ड से वर्क करना है। यहाँ पे 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है। इसमें क्या करना है? दशमलव बदलना है। और सबसे बड़ा यहाँ पे क्या था? 0.8, फिर 0.7। इसी प्रकार से ये सेम ही है ना। सबसे बड़ा भिन्न क्या होगा? 5/6, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1/2। आया समझ में? ये कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में आप जो है ना एक्सरसाइज एग्जाम्पल का 3 का पूरा बना के लाइएगा, एक्सरसाइज का भी पूरा बना के लाइएगा। जो भी डाउट होगा आपको क्लास में बताया जाएगा, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत? चलिए, थैंक यू। तो 4 कहाँ बताएं?